हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं लेह से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम कल लेह से निकले, जिस हॉस्टल में हम रुके थे वहां से निकले और वहां से बस लेह के बाहर आके इस ढाबे पे रुके थे और आज सुबह सुबह हम यहां से निकल रहे हैं। अगर आप श्रीनगर से आ रहे हो तो लेह में एंट्री होने से पहले आपको ये लगेगी जगह, एक एयरफोर्स स्टेशन है, एयरपोर्ट है और जस्ट वही है लेह टाउन। सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ, ये टाउन है और ये लेह की फोर्ट है। आज हम निकल रहे हैं, देखते हैं यहाँ से कहाँ तक जाना होगा। वेदर भी थोड़ा सा क्लाउडी है, उतना नहीं है लेकिन क्लाउडी है। दोस्तों, ये जो नदी दिखाई दे रही है आपको, ये है सिंधु नदी के किनारे हम हैं। सच में धन्य हो गए, सोचा नहीं था कि यहाँ हम खड़े होंगे। जैसे हम पेंगोंग लेक करके, शक्ति विलेज करके इधर से आ रहे थे उपसी के पहले से, तो वहाँ हमें सिंधु माँ के दर्शन हुए थे और सिंधु नदी अब ये ऐसे ही जाएगी इधर पाकिस्तान में। वो वहाँ से यहाँ तक सिंधु नदी का पात्र है, यानी इतनी फैली हुई है नदी यहाँ पे। जैसे समझो इसका ये जैसे समझो ये स्टार्टिंग ही है, अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ मिलती है तो बहुत चौड़ी होती है, यानी उनका जो वाटर फ्लो होता है वो बड़ा होता है। तो हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ये कराची में मिलेगी अरबी समुद्र को, तो उस टाइम ये कितनी बड़ी होगी, बड़ी दिखती होगी और बड़ी होगी भी। तो अभी हम हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। लेह से 25 किलोमीटर श्रीनगर की ओर आने के बाद यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ हम रुके थे और चाय प्रसाद लेके अब निकल रहे हैं आगे। तो ये गुरुद्वारा है जो कि इंडियन आर्मी द्वारा रन की जाती है, यानी इसके ट्रस्टी है इंडियन आर्मी। और वहाँ पे एक स्थान है और ये ऊपर एक स्थान है और यहाँ पे गुरुद्वारा है नीचे। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है और इसकी हिस्ट्री भी गुरु नानक देव जी से जुड़ी है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो गुरुद्वारा अंदर से बहुत ही सुंदर है, लेकिन अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो इस गुरुद्वारे का संबंध आता है गुरु नानक देव जी से। जैसे कि वो उनकी उदासी के दौरान, यानी वे विश्व का भ्रमण करते थे, उसी दौरान यहाँ आए थे और यहाँ पे प्रार्थना करते बैठे हुए थे। तो इस रीजन में एक राक्षस हुआ करता था, वो नानक जी को मारने हेतु उसने एक बड़ा पत्थर उनकी ओर ढकेल दिया ताकि वो कुचल के मर जाए। लेकिन वो पत्थर जैसे उनके पास चला गया तो वो एकदम मृदु बन गया, यानी मोम में तब्दील हो गया। तो उसके कारण नानक जी को कुछ हुआ नहीं, बस वे अंदर धंस गए पत्थर के अंदर, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं। वही पत्थर आपको यहाँ पे मिलता है इस गुरुद्वारे में। तो ये है इतनी गुरुद्वारा और ऊपर गुरु नानक देव जी का प्रार्थना स्थल, यहाँ पे वो प्रार्थना भजन करते बैठे थे और वो राक्षस रहता था इस पहाड़ी पे। और इस पहाड़ी से उसने पत्थर फेंका, तो ये पत्थर की यहाँ पे वो पत्थर भी आपको देखने को मिल जाता है। तो उस पत्थर के कारण इस गुरुद्वारे को नाम मिला कि गुरुद्वारा पत्थर साहिब।
से थोड़ा सा आगे आने के बाद 2 किलोमीटर पे एक यहाँ पे ऐसी यहाँ पे भीड़ लगी हुई दिखाई दी। तो हमने यहाँ जैसे देखा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल है, ऐसा बोलते जैसे कि लद्दाख में मैग्नेटिक हिल है, तो यही एक मैग्नेटिक हिल है। और यहीं कोई थोड़ा सा पोर्शन है जो कि आपको ग्रेविटी के वर्ष खींचता है, यानी ऐसे बोलते हैं। मैंने तो किसी को नहीं देखा और किसी ने एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने तो बोला, हमें तो पता ही नहीं चला। और हमारी तो साइकिल अलॉय है तो हमें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई एहसास नहीं होगा। बस ये जगह आपको याद रहे इसलिए हमने बता दी। अगर आप श्रीनगर से आ रहे हो तो मैग्नेटिक हिल पहले लगेगी, फिर गुरुद्वारा पत्थर साहिब, फिर वहाँ से लेह 25, यानी ये यहाँ से ले आएगा 30 किलोमीटर इस डायरेक्शन में। अब हम जा रहे हैं इधर। फिर से एक बार इस सिंधु नदी का विलोभनीय दृश्य आप देख लेना। इतने नीचे से पूरा रॉकी रीजन से ये गुजर रही है। इसी से पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन कभी ये समझो हमसे 10 किलोमीटर दूर रहती है तो कभी इतने समीप आ जाती है। ऊपर से हम आए और हमें जाना है इधर। श्रीनगर 400 किलोमीटर है, निम्मू 3 किलोमीटर है, और ये जो झाड़ियों में है वो है निम्मू विलेज, और ये साथ में बहती सिंधु नदी। तो वहाँ पे वो जो वैली आ रही है वहाँ से, उधर से आती है झांसकर रिवर, और इस पहाड़ियों के बीच से आती है सिंधु रिवर। यहाँ पे सिंधु और झांसकर रिवर का, झांसकर नदी का संगम है। और यहाँ से हम चिलिंग, निराक, पदम, दारचा, यानी ये झांसकर वैली जाता है रास्ता। और झांसकर वैली जाके पदम से भी उधर से घूम के आगे कारगिल की ओर भी जा सकते हो, और यहाँ से सीधे दारचा, जैसे मैंने आपको, अगर आपने दारचा वाली वीडियो देखी हो तो दारचा की जो चढ़ाई थी उसके पहले ही लूप पे हमने बताया था कि यहाँ से एक रास्ता इधर पदम की ओर जाता है झांसकर वैली। तो वहीं झांसकर वैली है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, दारचा से भी झांसकर वैली देख सकते हो जाके, और कारगिल से भी आप जा सकते हो। यहाँ से पदम आएगा 155 किलोमीटर, और वहाँ से कारगिल आएगा 240 किलोमीटर। ये 150 और वो 250 समझो, तो 400 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। और अगर हम सीधे जाएंगे तो यहाँ से 186 किलोमीटर है। हमें उधर जाना था, लेकिन यहाँ तक थोड़ा ही रास्ता ठीक है, बाकी पूरा ऑफ रोड है, पदम तक भी और पदम से आगे कारगिल तक भी पूरा है। इसलिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तो मेरे साइकिल के स्पोक बहुत जल्दी टूटते, बार बार टूटते हैं, तो हम नहीं जा रहे, इधर से ही जाएंगे। तो अभी हम निम्मू में हैं, निम्मू में ही, और ये यहाँ पे सेब का एक पेड़ है, तो हम खा रहे हैं। बहुत सारे गिरे हैं, छोटे छोटे हैं साइज़ में, लेकिन टेस्टी है, ये देखो। और ये चुल्ली कुमानी और जायफळ का मायफळ म्हणतात याला मराठीत, वाळल्यानंतर। आणि हे सेब भरपूर आहेत, भरपूर। खाऊन थोडंसं निघणार आहे पुढी। छोटा ही है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। इसे खा के अब हम निकलेंगे आगे। निम्मू में हमने लंच किया और वहाँ से निकल पड़े हैं आगे के लिए।
ये है बास्को विलेज और बहुत ही सुंदर है। पहाड़ों के बीच जो थोड़ी बहुत प्लेन ज़मीन है उसी पे लोग खेती करते हैं और एक ग्रीनरी। और यहाँ पे एक पुराना गुम्फा है, यानी मॉनेस्ट्री टाइप है। और ये पूरे मड रॉक्स है, मिट्टी वाले रॉक है। उसी पे एक इनका मठ है। मॉनेस्ट्री यानी मठ होता है। तो अब हम यहाँ नीचे से आए, उधर चले गए, उधर से फिर घूम के वो कोने में से इधर आ गए और हमें जाना है आगे। अब हम एकदम टॉप पे आ गए, यानी चढ़ाई यहाँ तक ही थी। यहाँ थोड़ा सा प्लेन है, इसके बाद आगे डाउनहिल लगेगा। लेकिन नज़ारा एकदम बेहतरीन लग रहा है, किसी हम दूसरे ग्रह पे ही हो। निम्मो से निकलने के बाद हम पूरी चढ़ाई की हमने इधर से, और अब पहुँचे हैं हम लिकिर कॉर्नर। तो यहाँ पे हमने एक पराठा मंगवाया और छोले है और ये सब्जी है, चटनी है। लद्दाख में तो मैंने ऐसा पराठा कहीं नहीं खाया। या और लद्दाख में तो मैंने ऐसा पराठा आज तक नहीं खाया, सच में, बहुत ही कसम से भाई साहब। कसम से ये भैया जी करते हैं। कसम कहाँ से से भैया जी? भैया जम्मू से है और मज़ा आ गया भाई। तो दोस्तों, पराठे खाने के बाद हम यहीं ढाबे के साइड में खुली जगह थी, टेंट लगाए वहाँ पे, और ठंडी हवाएं भी बहुत चल रही थी, तो टेंट के अंदर आ गए। आज का दिन ठीक रहा। लास्ट का सेशन थोड़ा थकान भरा था, और बस अब करेंगे यहाँ पे रेस्ट। मिलते हैं आपको एक नए दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।